जी हाँ, नमस्कार। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम कैथल के इसी पेज पर और बात चल रही थी कि दिव्यांग जो हैं, उन्हें जो है किस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस हुई आज एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचकर भी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए और बाहर से ही उन्हें एंट्री से ही वापस लौटना पड़ा, जिसकी मुख्य वजह थी कि एंट्री पर बायोमेट्रिक उनका नहीं हो सका और बायोमेट्रिक ना होने की वजह इन्होंने बताई है कि जो इनके इंटरनेट ना चलने की वजह से बायोमेट्रिक नहीं हो पाए। फिलहाल सिस्टम की भी खामी बताई है, हालाँकि इनकी खुद की भी एक कमी ये रही है कि ये यदि 2 बजे से पहले अगर वहाँ पहुँचे होते तो शायद ये अच्छे से क्लेम कर पाते इस बात को। और अभी जो है मुद्दा ये है कि अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है और इस मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग या दिव्यांग हो या सामान्य हो, उन्हें समय पर जो दिया गया समय होता है उस पर पहुँच जाना चाहिए। उससे लेट होने पर नेचुरल है कि नुकसान कहीं न कहीं होगा। जो बात चल रही थी आपसे कि जो आपने कहा कि आपको एंट्री मिल सकती थी, ऐसा प्रावधान था कि अगर बायोमेट्रिक चल जाते तो। हाँ जी सर, उन्होंने बोला है, खुद बोला था कि अगर ये इश्यू ना हो, टेक्निकल इश्यू ना हो, जी, तो हम एंट्री दे सकते हैं आपको। सभी कर्मचारियों ने कहा है, पुलिस कर्मचारियों ने भी रिक्वेस्ट किया, जी, तो उनके कहने पर भी सभी को उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि हो सकती थी, जी। लेकिन अगर टेक्निकल इश्यू ना तो होता वहाँ तो। जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे होंगे वहाँ पे एंट्री लगे थी। हैं सर, लगे हुए हैं, हर सेंटर के अंदर लगे होते हैं तकरीबन। जी, तो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा ऑन रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी। तो जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे 2 बजे की लास्ट एंट्री थी या फिक्स समय दिया गया था कि 1 घंटे पहले ही पहुँचना ज़रूरी है? सर वैसे तो ये 12 से 2 बजे की एंट्री के लिए कहा जाता है, जी, लेकिन फिर भी सर जैसे कि कई बार बच्चा लेट हो जाता है 10-20 10-20 मिनट मिनट के का हो लिए, जाता हाँ है। जी सर हो जाता है। जी, जी। तो इस प्रकार से बायोमेट्रिक चलता हो तो एंट्री हो जाती है, पहले पेपर में मतलब हो 3 जाती बजे तक भी हो सकती थी है। एंट्री। हो सकती थी सर, हो पहले भी सकती आपने दिया इस तरह से कोई हो एग्ज़ाम लेट सकती हो? है सर, अगर लेट हो जाए तो बच्चा, मैंने सुना भी है सर बहुत जी, सारे बच्चों से कि बहुत सारे बच्चे आते हैं लेट हो जाते हैं, जी। तो एंट्री दी जाती है, तो बायोमेट्रिक हो जाए तो नेचुरली बात है उसको बैठने के लिए दिया जाता है। ये तो डिपेंड करता है ना कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके जो अधिकारी हैं, जो संबंधित उसके ठीक है, तो अधिकारी अगर डिसाइड करेंगे तभी तो होगा ना, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे। हाँ जी सर, उन्होंने डिसाइड किया सर, जी, डिसाइड तो किया था उन्होंने, आपस में बात भी की थी, जैसे कि भी जी, अब जी। उन्होंने टेक्निकल इशू के बारे में भी जी। उनसे, तो टेक्निकल इसका कर्मचारी। जो बड़ी वजह है टेक्निकल कारण अगर ना होता तो शायद आप एग्ज़ाम हाँ देकर जी आए सर, होते। हाँ जी सर, अगर जैसे कि टेक्निकल इशू ना होता, जी, जी। या फिर ये जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम ना होता, जी, दूसरे तरीके से होता, तो शायद मैं दे पाता सर। जी, शायद एक बात है। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे भविष्य में जो लोग और एग्ज़ाम देने जाते हैं, खुद भी जाते हैं तो कम से कम समय का ध्यान तो मुझे लगता है ज़रूर रखेंगे। जी सर, समय का ध्यान तो रखना चाहिए, हर किसी के लिए समय का जी, पाबंद होना जी, जरूरी है सर। लेकिन जी, कई बार ये हो जाता है कि इंसान जो आदमी है कोई भी है सर, समय का पाबंद होता है, जी, लेकिन कुछ उसके कुछ बीच में प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, मजबूरियां हो जाती जी, है, कि जी, जैसे कई बार किसी को मजबूरी हो गई थी, जी, किसी पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हो गई, जी, या फिर किसी प्रकार से उसके चलने में असमर्थ हो गया, थोड़ा वो चलने में ही लेट हो गया, जी, जी, तो इस तरह से सर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो हमारे चैनल से जुड़े दर्शक हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हर कोई जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जी, तो वो टाइम पे ही कम पहुंचे, से कम टाइम का कम से पाबंद कम रहे। टाइम का ये सबक पाबंद है है, ये सबक सबक भी मिल कहा। गया है जी सर, मुझे बहुत सबक मिला है और इससे मुझे आज बहुत निराशा भी हुई है जी, सर, जी, काफी मन को हार्टली फील हुआ है जी, जी, कि टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है, जी, चाहे कुछ भी हो। फिर इन चीजों के लिए जो गवर्नमेंट है वो तो कह देते हैं कि टेक्निकल इशू है, जी। लेकिन सर हमारे लिए जो एक साल के लिए टेक्निकल मेहनत। इशू ने 3 साल, 2 साल, 3 हाँ साल जी हाँ ऐसे जी वो सर, खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 साल 3 साल पता नहीं अब कब स्टार्ट होगा। क्योंकि तो इस अगर आपका प्रकार ये से एग्ज़ाम काफी हो जाता है। उम्मीदें, हाँ जी सर, एग्जाम हो जाता तो काफी उम्मीदें होती हैं जी, इंसान जी, को, हम बेरोजगार हैं, जी, इतना डबल एमए किया सर, जी, तो इस प्रकार से बीएड किया, फिर जी, तो मेहनत भी कर रहे हैं जी। सर, तो इस तो हर प्रकार से तरह से एलिजिबिलिटी बन रही थी, जी सिर्फ़ ये एग्ज़ाम पास हो जाता तो शायद कहीं न कहीं स्कोप भी था आगे। जी सर, स्कोप भी था, और गवर्नमेंट भी बोल ही रही है, हर बार बोलते हैं कि बहुत सारी जी, 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 वैकेंसीज वगैरह निकलने वाली हैं, जी। तो आप मेहनत करें। सरकार का एक दावा होता है बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो है क्लेम करती है सरकार की नौकरियाँ दे रही है। ये वाक़ई लोगों ने कहा भी, बहुत से बच्चों ने बताया भी है। वाक़ई इसमें विश्वास करते हैं आप? सर विश्वास कर सकते हैं आप, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो उससे सुनने को मिलता है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो रहा है, जब उनको ज्वाइनिंग हो रही है, वो कहता है कि भी मैंने अपनी स्टडी से जो स्ट्रगल किया है उसी पर से मुझे ये ज्वाइनिंग हुई है। आपने एक मुद्दा और बताया था कि राजस्थान में कोई ऐसे ही कोई महिला जो थी, उनका कोई इश्यू हुआ था, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। कुछ ऐसी बात बताई थी आपने, जी क्या सर, हुआ था?
सर ये सर मैंने न्यूज में पढ़ा था, परसों की बात है यार। ये यहाँ पे सर कोई पंजाब से लड़की थी एक, जज का एग्जाम देने के लिए राजस्थान के लिए गई थी। राजस्थान में जब उन्होंने एंट्री किया, इसी प्रकार जैसे मैंने एंट्री किया सर, तो सेंटर में जाके उन्होंने कहा कि जो मतलब रिलीजियस धर्म के, जो कोई भी धर्म के हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है, सिख धर्म के कोई भी सिंबल्स होते हैं सर, उनको लेके जाना अलाउ नहीं है जी। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दीजिए, क्योंकि हम ये सिख धर्म से रिलेटेड है, और जो हमारा जो पहनने के हैं जो जी, जी, पहनावा जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज नहीं किया सकता, और मैं उतारना मेरे लिए अच्छा नहीं है ये। जी, जी। तो इस प्रकार से उन्होंने मना किया सर, उसको वापस भेज दिया था मेरी तरह, वो वापस आ गए थे। लेकिन इसी प्रकार से फिर मुद्दा उठाया गया सर सोशल मीडिया के जरिए। तो अब आज मैंने सुना है, न्यूज में आ रहा है कि सर उनको सिंबल है जो सिख धर्म का राजस्थान में, वो अलाउ भी कर दिए गए हैं, अलाउड कर दिए गए हैं। और इसके लिए सर उन्होंने माफी भी मांगी गई है। और इस प्रकार से उन्होंने इस चीज का पता भी चला है कि हाँ ये अहमियत रखता है, वो कोई जैसे कि रिलीजन है वो भी एक अपना लेकिन है। इसकी वजह से संबंधित एक जो है नागरिक का अधिकार तो छीन गया ना। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है सर। अधिकार तो हनन हुआ है ना किसी हाँ का। जी, हाँ जी, अधिकार तो हनन हुआ है सर। उन्होंने भी, लड़की ने यही बताया था कि सर उसके कई लाखों रुपए लगे थे सर उसकी तैयारी के लिए, जज की तैयारी के लिए। जो उसको बहुत फील हुआ है कि वो एग्जाम नहीं दे पाए। हो सकता है वो लग जाते तो क्या पता वही कोई रूल चेंज जी, करते जी, सर, जी, जी। जज जी, लगते। जी, जी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ जी सर, क्योंकि जब कुछ किसी के साथ बनती है तो वो आगे चल के वही चीज फॉलो करना चाहता है कि मैं इस प्रकार से रूल चेंज करूँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो देखिए इस संबंध में जो है नोडल अधिकारी जो एसडीएम कैथल हैं अजय सिंह, उनसे बात की थी हमने और उन्होंने साफ कहा कि पहली बात तो जो संबंधित जो शिकायतकर्ता हैं इस मामले में उन्होंने उन्हें समय रहते नहीं बताया, यानी कि 2:30 3 बजे तक यदि बताते तो शायद वो कुछ ना कुछ हल करते। अभी एग्जाम हो चुका है तो इसका कोई हल भी नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनसे इस बारे में बात की जा सकती है, लेकिन इतने अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगी होगी कि किस की जानकारी हासिल की जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिलहाल समय भी ऐसा हो गया था कि इन्होंने हमें लेट अवर्स में संपर्क किया और हमने ये बात जो है रखी सामने। मुद्दा ये नहीं है कि इन्हें जो है आज पूरी ढंग से इंसाफ नहीं मिला, मुद्दा ये भी है कि कमी तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी रही है, लेकिन कमी दूसरी तरफ सिस्टम की वजह से भी रही है। सिस्टम ने यदि इस मामले में ध्यान दिया होता तो शायद एक व्यक्ति है जो अपना आज परीक्षा दे पाते और शायद कहीं ना कहीं परीक्षा देने के बाद वो एग्जाम क्लियर कर लेते और पात्र भी बन सकते थे। और ये जो न्यूज़ है ये अवेयरनेस की वजह से भी हमने मुख्य तौर पे इस मुद्दे को रखा है सामने। और फिलहाल जो है ये जानकारी आप तक पहुंचाने का हमने काम किया है। ऐसी जो कोई और भी जो जानकारी है हम आप तक पहले की तरह यूं ही अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लाते रहेंगे। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी का कैथल केसरी पे। कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।